हो तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, याद तुझको ये मेरा प्यार आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम औसत चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और औसत का यह चौथा वीडियो होगा। दोस्तों यदि पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से देखिए, पूरा समझ में आएगा और औसत का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आर्मी का जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो यदि समझ में आए ना तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व होगा। ठीक है, इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा हूं। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। आज 31 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए और बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपए है, बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपए तथा सी और ए की औसत मासिक आय 14,400 रुपए है। सी की मासिक आय है। दोस्तों क्वेश्चन करने का मतलब है मासिक आय, समझ रहे हैं? आय मतलब महीना का आमदनी कितना है, औसत मतलब दो व्यक्ति है उसका औसत जो है ना बोल रहा है ए और बी का औसत जो है 14,000 रुपया है। तो दो व्यक्ति का कितना हुआ, योग बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या, तो योग बराबर औसत गुने संख्या। ध्यान दीजिए ए और बी का योग निकाल लेते हैं। दो व्यक्ति है तो दो से गुना करेंगे औसत में, औसत कितना है 14,000 है तो 14,000 से गुना कर देंगे। 14,000 से गुना कीजिएगा तो 14 दूना कितना होता है 28 और 3 जीरो, यानी दो व्यक्ति ए और बी का योग निकल गया, एक महीना का आय 28,000 हो गया। ठीक है, फिर बोला कि बी और सी, बी प्लस सी योग निकल रहे हैं तो योग बराबर क्या होता है एवरेज गुने संख्या, मतलब एवरेज गुने एन। ठीक है, तो बी और सी की मासिक आय 15,200 है तो दो व्यक्ति है तो दो से गुना करेंगे 15,600 में तो गुना कर दीजिए, डबल जीरो पहले होगा और 6 दूनी 12 और 15 दूनी 30 1 31,200 हो गया बी और सी का आय। ठीक है, फिर सी और ए का, सी ए का योग कितना हो जाएगा, तो दो व्यक्ति है तो दो से गुना और औसत कितना है, औसत है 14,400, 14,400 से गुना कर दीजिए, योग निकल जाएगा तो 144 गुना कितना होता है 288 और 2 जीरो यानी कि 28,800। आपसे पूछा है कि सी का बताइए आय, सी का बताएंगे। ध्यान दीजिए कैसे बनाइएगा ऐसा क्वेश्चन के। ध्यान दीजिए मैथ का नियम कहता है कि बराबर के दोनों तरफ आप समान काम कर सकते हैं, आप आजाद है कुछ भी कीजिए समान काम। इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर जो काम करेंगे उधर भी करना पड़ेगा, मतलब बराबर के दोनों तरफ काम करना पड़ेगा समान। तो इधर जोड़िएगा तो ए गो ए और ए गो ए, दो गो ए हो जाएगा, एक बी और एक बी, दो बी हो जाएगा, एक सी और एक सी, दो सी हो जाएगा। तो दो भैया हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा कि नहीं, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो दो हम कॉमन ले लिए तो इधर तो जोड़ दिए तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। देखिए 2 जीरो पहले लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ 8 और 2 10 और जीरो, 10 के जीरो हासिल 1, 9 और 1 10, 8 18, 18 के 8 हासिल 1, 3 और 3 6 और 2 8, 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में तो 2 से कट जाएगा 44 बार में और 3 जीरो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का कुल योग निकल गया एक महीने का आय 44,000 रुपया। आपसे पूछा है कि सी का आय बताइए। हाँ सी का बता देंगे। देखिए ना सी का मासिक आय डायरेक्ट लिखते हैं आय, सी का आय निकलना है तो ध्यान दीजिएगा 44,000 तो ए बी सी तीनों का है। ए भैया सुनिए 44,000 तीनों का है, ए बी सी का है, इसमें बी और सी घटा दीजिएगा तब तो ए बचेगा। सॉरी सी का पूछा है तो ए और बी घटा दीजिएगा तब तो सी पता चलेगा। देखिए ए बी सी का योग है इतना और जबकि ए और बी का योग है 28,000। ठीक है, ए बी सी में से ए बी को घटा दीजिएगा तो सी का मान पता चल जाएगा। घटा लीजिए, देखिए 2 जीरो में से 2 जीरो पहले घटा दीजिए, 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो में से 3 जीरो गया, 3 जीरो हो गया, 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, यानी सी का आय पता चल गया कि 16,000 है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। 5 संख्याओं का औसत -5 है,
यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत बता दीजिए। देखिए 5 संख्याओं का औसत -5 है तो योग बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू एन। तो एवरेज है, देखिए 5 संख्या मतलब 5 संख्या हो गया, अब -5 है योग, सॉरी संख्या हो गया 5 और -5 है औसत, तो संख्या गुने औसत योग ना हो गया, संख्या गुने औसत 5 गुने 5 कर दिए तो योग हो गया। अब बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 15 है, 3 संख्याओं का योग 15 है, ये 5 संख्याओं का योग हो गया और ये 3 संख्याओं का योग गया। 5 संख्या में से 3 संख्या घटा दीजिएगा तो 2 संख्या बचेगा, तो वही शेष 2 संख्याओं का औसत पूछा है। अब 2 संख्या बचा तो 2 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल कर चले आएगा। 25 -25 इधर, अब 15 यहाँ, 25 से 15 कितना -40, ठीक है, -40 और बटा 2 से काटिएगा 20 बार में, यानी कि -20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है, एक विद्यार्थी का प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का प्राप्तांक बताए किसका, जो छोड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिए 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है तो 10 गुने 60 कर दीजिएगा तो 200 विद्यार्थियों का योग पता चल गया। अब बोल रहा है कि एक विद्यार्थी का प्राप्तांक छोड़ देने पर, ए भाई साहब 10 विद्यार्थी है, एक छोड़ दीजिएगा तो 9 विद्यार्थी ना बचेगा, तो बोल रहा है कि औसत 55 हो जाता है, तो संख्या गुने औसत कर देंगे तो योग हो गया, योग हो गया, ये हो गया 10 विद्यार्थियों का योग और ये हो गया 9 विद्यार्थियों का योग। 10 विद्यार्थी में से 9 विद्यार्थी घटा दीजिएगा तो 1 विद्यार्थी बचेगा जिसका वो पूछ रहा है। तो 10 छके 60, 600 इधर हो गया, ठीक है, 10 छके 60 00 माइनस 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 के 5 और 9 पचे 45 4 49, घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 9 गया 0 और यहाँ कितना 5 में से 4 गया 1, यानी कि छोड़ा हुआ विद्यार्थी का प्राप्तांक 105 हुआ। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, इस ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक भी बता दिए हुए हैं पार्ट 1 में, देखिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक श्रेणी की 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इसमें से 24 की औसत आयु 14 वर्ष है, उनमें से शेष की औसत आयु क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 40 विद्यार्थियों का औसत 15 है तो 40 गुने 15 कर दीजिएगा तो 40 का योग पता चल गया। ठीक है, और बोल रहा है कि उसमें 24 की औसत आयु 14 है, 24 का 14 है, 24 लड़कियों का 14 है तो 24 गुने 14 कर दीजिएगा तो 24 लड़की का योग पता चल गया। ये हुआ 40 विद्यार्थी, 40 लड़कियों का योग, ये हो गया 24 लड़कियों का योग। 40 में से 24 घटा दीजिए तो 16 बच गया। तो पूछा है शेष लड़कियों की औसत, तो शेष 16 ही ना बचा, तो 16 से भाग दे दीजिए, 16 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल के चले आएगा। ठीक है, तो यहाँ 15 चौका 60, 600 और माइनस 14 चौका 56 और 14 नहीं 28 और 5 33, अब बट्टा में 16 घटाइएगा तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 या 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब बट्टा 16 से कटिएगा तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 9 16 एकम 16 4 अब 6 10, दशमलव में ऐसा नहीं है। तो देखिए ना, काटिए ना, 4 से काटिए इसको 4 बार में, और 4 से काटिएगा 4 छके 24 और 4 छके 24 2 और 2 पर 4 24, 4 छके 24, फिर 2 से काटिएगा तो 2 से कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा 33 बार में। ठीक है, देखिए तो फिर 33 बट्टा में 2 आया तो कितना इसका भाग दीजिए तो 16.5 आ गया, 16.5 वर्ष आया, 16.5 वर्ष। तो दोस्तों ऑप्शन में किस तरह से है, ऑप्शन में इस तरह से नहीं है। देखिए 16.5 वर्ष कहने का मतलब है 16 साल 6 महीना, 16 वर्ष 6 महीना, 16.5 कहने का मतलब यही ना है। अभी ना समझिएगा, पॉइंट है तो पॉइंट 5 को 5 पर लीजिएगा, ऐसा नहीं। 16 वर्ष और आधा वर्ष, तो आधा वर्ष का मतलब 6 माह। ठीक है, यानी 16 साल 6 महीना आपका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या है बता दिए हुए ऐसा क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए 30 परिणामों का औसत 20 है तो 30 गुने 20 कर दीजिएगा तो 30 परिणामों का योग पता चल गया। फिर बोला कि अन्य 20 परिणाम का 30 है, अन्य 20 परिणाम का 30 है तो 20 गुने 30 कर दीजिएगा तो 20 का योग पता चल गया। पूछा है कि सभी का औसत, तो ये हो गया 30 परिणाम का योग, ये हो गया 20 परिणाम का योग, जोड़ दिए तो 50 परिणाम का योग हो गया तो 50 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल के चले आएगा। ठीक है, एवरेज बराबर दोस्तों आपको बता रखे हैं कि योग बट्टा एन होता है, यह बात थ्योरी क्लास में बता चुके हैं। तो यार देखिए 30 दूना 60 600 और 30 दूना 60 600, 600 कितना होगा 1200, मतलब 6 सही और 6 सही 1200 हो गया। अब बट्टा में 50, 1 0 से 1 0 कटिएगा, 5 से कटिएगा, 24 बार में आपका औसत निकल के आया 24। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है 4 दी गई संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 18 हो तो प्रारंभ संख्या क्या होगी। दोस्तों यह क्वेश्चन के पूरा इत्मीनान से समझिए, एकदम समझा के रहेंगे। ध्यान दीजिए 4 संख्या है भाई साहब, सुनिए, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या और यह चौथा संख्या, 4 को संख्या है। तो क्वेश्चन कहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है। तो प्रथम मतलब शुरू से, पहला दूसरा तीसरा, देखिए पहला दूसरा और तीसरा का औसत 16 है तो योग हम लोग निकाल लेते हैं, योग मतलब जोड़। तो 3 को संख्या है तो 3 गुने 16 कर दिए तो तीनों संख्या का योग निकल के चले आया 48 वर्ष। ठीक है, ये हो गया 48 वर्ष। और अंतिम 3 1 2 3, यही ना हुआ, अंतिम से 1 2 3 यानी कि दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, समझ रहे हैं कि नहीं। अंतिम 3 मतलब इधर से, तो 4 3 2 का औसत जो है ना, औसत अंतिम से 15 है, अंतिम 3 का, तो अंतिम 3 यही है 15 है। तो 3 को संख्या है तो 3 गुने 15 कर दीजिएगा, 3 गुने 15 कर दीजिएगा तो तीनों का योग पता चलेगा, 15 से 45 वर्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाने के बाद है कि दोनों तरफ घटाना पड़ेगा। मैथ का नियम तो कहता है कि दोनों तरफ समान काम आप कर सकते हैं, एकदम आजाद है। देखिए घटाइएगा ना तो चिन्ह चेंज होगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस में रहेगा वो माइनस में, माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाता है। तो इसको घटा रहे हैं कि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्लस में है, दूसरा माइनस में कट गया, तीसरा प्लस में, तीसरा माइनस में कट गया। यहाँ देखिए यहाँ पहला बचा प्लस में है, देखिए तो पहला प्लस में रखे, यहाँ देखिए चौथा माइनस में बचा, यहाँ माइनस है तो माइनस चौथा, इधर घटा रहे हैं तो 3 आ गया। अब क्वेश्चन कहा है कि यदि अंतिम संख्या 18 है तो अंतिम यही ना है, अंतिम चौथे ना है, यानी इसका वैल्यू दिया है 18, तो इसके जगह पर लिख देंगे 18 लिख दिए, इधर पहला माइनस, इधर 3 है। तो देखिए पहला संख्या पूछा है 18 माइनस में है, बराबर हो जाएगा तो प्लस में, तो 18 3 कितना हो जाएगा 21। यही तो आपसे पूछा है कि प्रथम संख्या बता दीजिए, तो प्रथम संख्या 21 हो गया। दोस्तों यह क्वेश्चन में प्रॉब्लम हमारे ऑफलाइन का विद्यार्थी का था। ठीक है, समझ लीजिएगा भाई साहब, एकदम समझ में आना ही है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है तथा इसमें से प्रथम 4 का औसत परिणाम 45 है, तो 5वां परिणाम बताइए। देखिए प्रथम 5 संख्याओं मतलब 5 परिणामों का औसत 46 है, तो 5 गुने 46 कर दीजिएगा तो पांचों संख्याओं का योग पता चल गया। अब प्रथम 4 का औसत परिणाम 45 है, तो 4 गुने 45 कर दीजिएगा तो चारों का योग निकल के चलेगा। ये 5 संख्याओं का योग मतलब 5 परिणामों का योग और ये 4 परिणामों का योग, 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 बचेगा जिसका वह पूछ रहा है। तो गुना कर दीजिए, 6 5 30, 5 का 20 3 23 माइनस 5 का 20, 4 का 16 2 18, घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 13 में से 8 गया 5, यानी कि 50 निकल के आया एक संख्या से। ठीक है 50, तो आपसे यही ना पूछा है कि 5वां संख्या, तो 5वां ही निकल के आया 50, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें 6 संख्याओं का औसत 16 है, 2 मतलब शेष 2 संख्याओं का औसत पूछा है। 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो 8 गुने 14 कर दीजिएगा तो 8 संख्या का योग पता चल गया। फिर क्वेश्चन कहा है कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 6 गुने 16 कर दीजिएगा तो 6 संख्याओं का योग पता चल गया। ठीक है, योग पता चल गया। तो पूछा है शेष 2 संख्याओं का औसत। देखिए ये 8 संख्याओं का योग हो गया, 6 संख्याओं का योग हो गया। 8 में से 6 को घटा दीजिएगा तो 2 को बचेगा। आपसे एवरेज पूछा है तो बस 2 से भाग दे दीजिए। 2 को संख्या बचा घटाने के बाद तो 2 से भाग दीजिए। देखिए 14 8 112 माइनस 16 6 96 बट्टा में 2 है, घटाइएगा तो 4 12 16, 16 बटा 2 यानी कि 8। औसत निकल के आया 8। ठीक है, शेष 2 संख्याओं के, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कंचन का 7 विषयों में औसत प्राप्तांक 75 है, विज्ञान को छोड़कर शेष 6 विषयों में उसका औसत प्राप्तांक 72 है। विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए? बहुत आसान क्वेश्चन है, चुटकी बजाइए क्वेश्चन बन गया। ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके। देखिए 7 विषयों का औसत प्राप्तांक 75 है, तो 7 गुने 75 कर दीजिएगा तो 7 विषय का योग पता चल गया। अब बोला है कि यदि एक विषय छोड़ दिया जाए साइंस को, तो साइंस को छोड़ दिया तो 7 विषय में 1 को छोड़ दीजिएगा तो 6 विषय बचा कि नहीं, तो 6 अब औसत 72 हो जाता है, तो 6 गुने 72 कर दीजिएगा तो 6 विषय का योग पता चल गया। इसमें 7 विषयों का योग हो गया, इसमें 6 विषय का योग हो गया। 7 विषय में से 6 विषय घटा दे रहे हैं तो 1 विषय बचेगा विज्ञान का, जिसको छोड़े हैं, तो विज्ञान का पता चल गया। ठीक है, विज्ञान इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। 75 7 गुना कीजिए, 7 5 35 और 7 7 49, 49 और 3 कितना होता है 50 2 52। ठीक है, माइनस 6 दूनी 12, 6 7 42 1 43, घटा दीजिए, आ गया आंसर। 5 में से 2 गया 3, यहाँ देखिए, अब 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 4 गया 0, यानी कि विज्ञान में उसने 93 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैनेज कर लिया है, थोड़ा लाइट कट गया है और इन्वर्टर का व्यवस्था मेरे पास दोस्तों नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है। यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों पार्ट 1 या पार्ट 2 में इसका कंसेप्ट भी बताए हुए हैं और ट्रिक भी बताए हुए हैं। अभी हम ट्रिक से बता दे रहे हैं। कंसेप्ट लेना है तो पार्ट 1 या 2 देख लीजिए, आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। ऐसे हम बोले हुए हैं कि औसत जो है ना कंसेप्ट से ही आसान है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ ट्रिक। 40 लड़कों का औसत भार 79 किलो है। ठीक है, 40 लड़कों 20 से बॉय, 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है। 79 किलोग्राम। एक अध्यापक जी बढ़ गए, तो एक अध्यापक जी बढ़ गए तो +1। अब बोला है कि औसत में भी 1 का वृद्धि हो जाता है, तो पहले 79 था, अब हो गया 80 kg औसत भार। ठीक है, देखिए इधर भी बढ़ा है, क्वेश्चन करा है कि औसत भी बढ़ा है, तो दोनों जगह प्लस हुआ है ना, तो क्या कीजिएगा, दोनों का अंतर देखिए 79 और 80 में अंतर कितना, 1 का, तो 1 में तिरछा गुना करते हैं, 40 1 कम 40। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, दोनों जगह प्लस हुआ है, देखिए दोनों जगह प्लस है ना, तो दोनों जगह प्लस है तो इसको जोड़ दीजिएगा, 80 या 40 120 kg। ठीक है, दोनों जगह माइनस रहता तो भी जोड़ देते, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस रहेगा तो घटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका अध्यापक जी का निकल के आया 120 kg, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।